पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह सुबह भारत के ऊपर मिसाइलें दागना शुरू कर दी। अभी तक वो ड्रोन से अटैक कर रहा था, लेकिन जब ड्रोन कामयाब नहीं हुए तो मिसाइलें दागना शुरू कर दी और कई जिलों पर मिसाइलें उसने दागी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर दिया। लेकिन जो मलबा, जो मिसाइलों के हिस्से थे, वो गाँव में जाकर गिरे, शहरों में जाकर गिरे और उसके बाद जो वहाँ की प्रशासन है उसने पूरे जिलों को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ के स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब बंद हैं, सन्नाटा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से लॉकडाउन लग गया है। और कहां कहां पर मिसाइलें गिरी और कितने कितने टाइम पर पाकिस्तान ने कौन कौन सी मिसाइलें दागी, वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली मिसाइल हरियाणा का सिरसा जिला है और वहीं का सानिया रोड का खेड़ा गांव है। उसी खेड़ा गांव में लगभग 10 मई की सुबह 3 या 4 बजे का टाइम था। जोर का धमाका होता है, पूरे गाँव के लोगों की नींद खुल जाती है और जब गांव के लोग बाहर आकर देखते हैं जहां धमाके की आवाज़ हुई थी, तो एक खेत के अंदर 6 फीट लंबी एक बड़ी सी मिसाइल दिखती है। वहीं पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है और जब पता किया जाता है तो ये पाकिस्तान की मिसाइल थी। और सूरतगढ़ का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने दागी थी, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने वहीं पर इसको नष्ट कर दिया। वहीं इस मिसाइल को उठाकर प्रशासन ले जाता है। वहीं दूसरी जो मिसाइल थी वो उधमपुर में दागी गई और उधमपुर में भी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उसको ऊपर तबाह कर दिया। फिर जैसलमेर, बाड़मेर और वहीं जो फिरोजपुर है वहाँ पर ड्रोन से हमला किया पाकिस्तान ने और वहाँ 3 लोग घायल हुए। एक कार के ऊपर ड्रोन से हमला किया, 3 लोग घायल हुए। और हम देख रहे हैं जैसलमेर के शकूर खान गाँव का है, वहाँ पर भी एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा और जो टुकड़ा गिरा उससे उस खेत के अंदर गड्ढा हो गया। और मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ये पास के गांव में किसी के ऊपर गिरता तो कितने लोग मरते। वहीं 10 बजे लगभग 3 बजे के टाइम पर जो जोधपुर है वहां पर भी सायरन बजे, हाई अलर्ट का खतरा, मतलब खतरे वाली घंटी बजी के मतलब एयर स्ट्राइक यहाँ पर हो सकती है। लोगों ने रोड खाली कर दिए, छिप गए और लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर मिसाइल गिरेगी, लेकिन 3 घंटे के बाद वहाँ के कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बोल दिया कि खतरा टल चुका है, अब यहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं होने वाली, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम था वहाँ पर मिसाइल ऊपर आसमान में फोड़ दी और वहाँ तक मिसाइल नहीं आ पाई। हरियाणा का बीकानेर है, वहाँ पर पहले ग्रीन अलर्ट था, लेकिन ग्रीन अलर्ट को हटाकर वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया है और प्रशासन ने बोल दिया है कि अब दिन में रोडों पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी टाइम पर यहाँ पर मिसाइल गिर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान बराबर जो फतह मिसाइल है वो दाग रहा है। और वहीं जो बलोत्रा ज़िला है, बलोत्रा ज़िले का गिडा परेड एक गांव है, वहां पर भी एक मिसाइल पूरी की पूरी आकर गिरती है और ये चाइनीज़ मिसाइल थी। वहीं पुलिस प्रशासन ने मिसाइल को गाड़ी में रखा, क्योंकि वहां पर किसी को हानि नहीं पहुंची, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तो उस मिसाइल को रखकर, क्योंकि वो खेत में गिरी थी, और उस मिसाइल को भी उठा कर ले गए। और सूरतगढ़ के अंदर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट है कि कोई भी दुकान, कोई भी बाजार ना खुले, सब लोग अपने घर पर रहें, क्योंकि किसी भी टाइम पर सूरतगढ़ में भी हो सकता है मिसाइल गिर जाए। इसीलिए सावधानी बरतनी है और नगर पालिका की टीम लोगों को अपने घरों में भेज रही है। जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद करवाया जा रहा है और सूरतगढ़ के अंदर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट है कि कोई भी दुकान, कोई भी बाजार ना खुले, सब लोग अपने घर पर रहें, क्योंकि किसी भी टाइम पर सूरतगढ़ में भी हो सकता है मिसाइल गिर जाए। इसीलिए सावधानी बरतनी है और नगर पालिका की टीम लोगों को अपने घरों में भेज रही है। जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद करवाया जा रहा है। और फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो मिसाइलें गिर रही हैं वो जैसलमेर में गिर रही हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो अभी तक रात की लड़ाई चल रही थी। रात को एक दूसरे पर ये ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। इंडिया वहाँ पर ड्रोन से हमले कर रहा था और जो पाकिस्तान था वो भी ड्रोन से हमले कर रहा था, लेकिन ड्रोन के हमले नाकाम हो रहे थे। इसलिए अब पाकिस्तान ने खिसिया कर बराबर जो आबादी वाले ज़िले हैं उन पर हमला चालू कर दिया। और ख़बर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान है वो दिल्ली को निशाना बनाना चाहता है, दिल्ली पर मिसाइल अटैक करना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा काम कर रहा है और फिलहाल में कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जैसलमेर के, जहां पर मिसाइलें दिन में गिर रही हैं, मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं, तड़तड़ाहट आ रही है और वहां के लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं। और लोगों को लग रहा है कि उनको अपनी आर्मी के ऊपर भरोसा है, मतलब आर्मी के ऊपर सबको भरोसा है, इसलिए लोगों में चिंता नहीं है। लेकिन इस टाइम पर जो हमारा गोदी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है और लोग रील्स बना कर डाल रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर जो जिनके घर से आर्मी के जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनके परिवारों में एक तरीके का मातम जैसा माहौल है। उनके दिल की धड़कनें हर टाइम पर बढ़ी हुई हैं कि कब खबर आ जाए न्यूज़ पर
कि उनका बेटा, उनका लाल, उनका पति शहीद हो गया और परिवार वाले दिन रात बैठकर सिर्फ न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कि कोई भी खबर ऐसी ना आ जाए कि जिससे उनका दिल बैठ जाए। और यही दुआ की जा रही है कि ये जंग बंद हो जाए, और जंग होने से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता। देखिए, अगर जंग होती है तो इंडिया के लोग भी बेकसूर मरते हैं और पाकिस्तान के लोग भी मरते हैं, इसमें दोनों तरफ का नुकसान है, फ़ायदा। इसलिए हमें यही दुआ करनी चाहिए कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे परिवार के बच्चे बॉर्डर पर हैं और जो बॉर्डर पर हैं वो हमारे भाई हैं, उनको तकलीफ़ होगी तो हमें तकलीफ़ होगी, हमारे देश को तकलीफ़ होगी, और जो मिसाइलें गिर रही हैं उससे भी कुछ लोग मर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के एक पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो शहीद हो चुके हैं, अभी कुछ ही घंटों पहले वो शहीद हुए हैं गोलीबारी में, क्योंकि वहाँ पर वो मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि वहाँ बराबर गोलीबारी चल रही है। और जीत हमारे भारत की होगी, क्योंकि हमारे भारत के पास ढेर सारा गोला बारूद है। और दूसरी चीज़, हमारे भारत के लोगों को अपनी आर्मी पर यकीन है, और हमें बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी पर यकीन है। आर्मी जो करेगी बिल्कुल सही करेगी। बस हमें दुआ यह करनी है कि हमारे आर्मी के लोग सेफ रहें, क्योंकि उनके परिवार हमारे साथ ही रहते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे, क्या होगा आखिर में, क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।